अब पीडीएम की ऊं की आवाज वो तो आपने सुन लिया, जो नून लीग की जो तर्जमान है उज़्मा बहारी, उसने ऊं की आवाजें निकाल कर ये बता दिया है कि जो पीडीएम है उनकी अपना जो है ना वो अखीर खराब हो चुका है। बेसिकली उनकी आवाजों के साथ साथ शहबाज शरीफ ने भी जो आवाज निकाल कर बता दी, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। क्योंकि इमरान खान, अगर आप समझते हैं कि वो कंप्रोमाइज कर लेंगे तो ये बिल्कुल एक ना मानने वाली बात है। खान साहब ठीक है, डी चौक के अंदर गोली चली, उधर लाशें गिरी, मगर खान साहब ने फिर भी कौम की खातर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। मगर उन्होंने बोला कि मैं अपनी कौम का जो खून है वो तो मैं किसी सूरत भी ना तो मैं माफ करूंगा और ना ही मैं इन किसी को भी छोड़ूंगा। और उधर आप ये भी देख सकते हैं कि नवाज शरीफ ने भी अपना एक मौका जाया किया। पहले तो नवाज शरीफ का जो बयानिया था एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो बड़ा बिकता था। उसके बाद जैसे ही आप देख सकते हैं कि अपना टाइम आता है तो उस वक्त नवाज शरीफ को स्टैंड लेना चाहिए। जैसे बेनजीर के साथ इसने मिलकर पहले एक दो चालें चली और उधर से एनआरओ लेकर ये भाग गया। अगर उस वक्त ये बेनजीर के साथ खड़ा हो सकता तो एस्टेब्लिशमेंट का जो जोर था, उनकी जो पावर थी गैर आईनी थी, उनको भी ये खत्म कर सकता था। मगर अभी इसके पास ये बड़ा मौका था कि ये चाहता कि ठीक है जी, हम कम से कम एस्टेब्लिशमेंट की जो पावर है, जो जर्नैलों ने गलत किस्म के जो अपना पावर ली है, जुल्म और सितम और फस्तायत कर रहे हैं, चले मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा होता हूं। पहले हम दोनों मिलकर एस्टेब्लिशमेंट को एक तरफ करते हैं, उसके बाद हमारी जो सियासी जंग का आगाज होता है। मगर नवाज शरीफ ने बहुत बुरा किया, उसने अपनी बेटी को वजीर आला और भाई को वजीर आजम बनाने के लिए जो तरजीह दी, उस पर अवाम कौम ओवरसीज कम्युनिटी ने नवाज शरीफ की मुखालफत की कि आप जनाब बिक चुके हैं। आपने अपने आप को, अपनी कौम को, अपनी अवाम को, अपनी जो ओवरसीज कम्युनिटी है उनके विजन को मजरू किया, पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल को भी मजरू किया। क्योंकि आपने ये मुनासिब समझा कि मैं अपनी बेटी को वजीर आला और भाई को वजीर आजम बना लूं। अगर नवाज शरीफ खान साहब के साथ खड़ा हो जाता, जैसे कि उसने देखा कि पीटीआई के ऊपर जैसे जुल्म सितम हो रहे हैं, तो उस वक्त उसके पास एक बहुत बड़ा चांस था कि किसी तरीके से भी मैं अगर खान साहब का साथ देता हूं, कम से कम एस्टेब्लिशमेंट को हम एक तरफ कर सकते हैं, एक तरफ धकेल सकते हैं। मगर अभी वो उनकी गोद में बैठकर ही छलांगे लगा रहा है और उसकी बेटी भी उनके साथ ही है और उधर सिर्फ और सिर्फ अकेला खान खड़ा है। वो खान के साथ मुज़ाकरात तो मुकम्मल हो चुके हैं, खान को इन्होंने बाहर तो निकालना है। मगर देखना ये है कि अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद क्या ये असम्बलियां तहलील करेंगे। अगर ये असम्बलियां तहलील करती हैं तो इनको पता है कि फिर खान साहब दोबारा जीत जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट अगर खान साहब को बाहर निकालती है तो उनकी पावर में किसी किस्म की कमी नहीं आती, तो फिर ये हुकूमत भी उनका साथ देती है। तो फिर खान साहब का इनका सामना करना या इनका मुकाबला करके इनको पीछे धकेलना थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसीलिए अगर ये खान साहब का साथ देते हैं, ये समझते हैं कि ये हुकूमत नाअहल है और हर काम में ये जो है ना बिल्कुल अपना मनफी किरदार अदा कर रही है और किसी किस्म की भी कोई ऐसी डील पाकिस्तान की जो अपना फ्यूचर है उसके लिए नहीं बन रही दूसरे मुल्कों के साथ, तो फिर हो सकता है एक आध चांस दोबारा वो सोचे कि खान साहब को दिया जाए। अगर खान साहब को चांस देते हैं तो खान साहब कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान का फ्यूचर भी चेंज हो सकता है, आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल भी चेंज हो जाता है। अगर इसी तरह नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो ये जो मरूसी सियासत लेकर चल रहे हैं, इनके साथ ही ये लोग मिलकर गैर आईनी तरीके लगाकर चलेंगे और इनको मुल्क और कौम के ऊपर इसी तरह जबरदस्ती मुसल्लत करेंगे, तो फिर डेफिनेटली आगे से रद्द अमल भी आएगा और अवाम का जो अपना नारा है वोट को इज्जत दो, वो पहले ही बयानिया नवाज शरीफ का खत्म हो चुका है। उधर अब जनरल आसिफ नज़ीर साहब की तरफ आते हैं जो उन्होंने माफियां दी हैं। माफियों की जो बात है उसमें पहले तो ये साबित नहीं कर पाए कि जो उन्होंने क्राइम किया है, जो उनके ऊपर दफात लगाई गई हैं, वो गलत है। क्योंकि 9 मई का वाकया जो हुआ है सबको पता है, ये तो हुआ ही नहीं है, तो फिर माफी किस चीज की। इसलिए इनको चाहिए कि ठीक है जी, ये तो काम हुआ ही नहीं है, ये तो मिलजुल कर जिन लोगों ने भी किया है वो लोग और थे, और ये जो बच्चे आपने पकड़े हुए थे इनको आपने माफी दे दी है। चले अच्छा काम है, उन्होंने डेफिनेटली अगर माफीनामा अप्लाई किया है तो जनरल आसिफ नज़ीर साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक खुश आइन बात है। मगर पहले जनरल आसिफ नज़ीर साहब या जो सुप्रीम कोर्ट ये तो साबित करें कि इन लोगों का गुनाह क्या है। और ये दफात जाली तौर पर इमरान खान के साथ के ऊपर भी लगाई हुई है, जिसका बार बार जिक्र रिचर्ड ग्रेनल अमेरिका से अपनी कॉन्फ्रेंस में करता है।